अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी ने अपने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में हो रही बमबारियत की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मसला फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। और कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन्स में वहाँ के नज़ारे देख कर हमें बेबस नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या इनका कोई मदद करने वाला नहीं है। शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप में बेबसी और मायूसी महसूस करें, मगर जो इस कायनात को बनाने वाले पर तवक्कल करते हैं वो कभी बेबस और मायूस नहीं होते। हमको दुआ करना है, हमको एहतजाज करना है और हमको सारी दुनिया के सामने खड़े होकर मजलूम के जुल्म की दास्तान बयान करनी है कि वो मजलूम है और वो इस्राइल है जो इनकी ज़मीन को छीन चुका है, इनके हक को छीन चुका है। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि हम और आपको यकीनन मजम्मत करनी चाहिए जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। और मसले फ़लस्तीन कोई मुसलमानों का मसला नहीं है, यह इंसानियत का मसला है। मसले फ़लस्तीन इंसाफ का मसला है। मसले फ़लस्तीन उन मजलूम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद का एक मसला है जो पिछले 80-90 साल से एक आज़ाद फ़लस्तीन मुमलिकत के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस 75 साल में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और पिछले चंद हफ्तों में जालिम इजराइल की हुकूमत की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 70% लोग मासूम बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। इसीलिए भी हमको मजम्मत करनी चाहिए कि आज ये मगरबी ममालिक जो सारी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते हैं, मगर आज ये बेनिकाब हो गए और इनके हाथ इन मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। तो हम और आपको बेबस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम उस नज़ारों को अपने फ़ोन पर देखकर अपने आप को ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि क्या हो रहा है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप में मायूसी और बेबसी को महसूस करें, मगर जो इस कायनात के बनाने वाले पर तवक्कल करते हैं वो कभी बेबस और मायूस नहीं होते हैं। हमको दुआ करना है, हमको एहतजाज करना है और हमको सारी दुनिया के सामने खड़े होकर उन मजलूमों की जुल्म की दास्तान को बयान करना है कि वो मजलूम है और जालिम इजराइल है। इजराइल उन लोगों का हक छीन चुका है, उनकी जमीन को छीन चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि आज इजराइल वहां पर 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल गाजा है। 20 लाख में से 10 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं मेरे भाई। 10,000 बिल्डिंगों को बर्बाद कर चुका है इजराइल। 36 दवाखाने हैं, 16 दवाखाने बर्बाद कर चुका है। 1 लाख फलस्तीनी इजराइल में जाकर रोज काम करते थे, तो इजराइल ने कह दिया कि 1 लाख फलस्तीनियों को हम आकर काम करने नहीं देंगे। उनके पास पीने को पानी नहीं है, बरखी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल में ना लाइट है ना दवाएं हैं और बच्चे यतीम पे यतीम हो रहे हैं। हम कम से कम यहां पर ठहर कर इजराइल की इस बर्बरियत की मजम्मत तो कर सकते हैं। और मुझे ये इख्तियार आप दीजिए कि मैं आप तमाम की तरफ से जालिम इजराइल की इस बर्बरियत की मजम्मत करूं। मुझे यकीनन यह हक हासिल है कि मैं आपकी तरफ से इन जालिमों को जालिम कह सकूं जो आज इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज हम मजम्मत नहीं करेंगे तो फिर तारीख में लिखा जाएगा कि सरजमीन दखन पर बसने वाले जियालों ने कम से कम अपनी जबान से इस बर्बरियत की मजम्मत नहीं की। मैं नहीं चाहता कि जब मोहरिख कलम उठाकर लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो कोई ये ना कहे कि हमने एहतजाज नहीं किया। वतन अजीज भारत में सबसे पहले अगर एहतजाज हुआ जालिम इजराइल के खिलाफ तो सरजमीन हैदराबाद पर दारुस्सलाम में जलसा हुआ, जहां पर आप तमाम लोग हमारे मिल्लत के जिम्मेदारों ने जमा हुआ, हमने मजम्मत की। मुझे वाकया याद आता है कि जब अमेरिका वियतनाम पर हमला कर रहा था
कई बरस तक जंग चली अमेरिका की वियतनाम के ऊपर, मगर एक शख्स था जो रोज जाकर अमेरिका के सदर व्हाइट हाउस के घर के सामने एक दिया जलाता था। लोग उससे पूछते थे कि 1 साल हो गया मगर जंग खत्म नहीं हुई, तेरे चिराग जलाने से क्या हो रहा है? तो उसने बड़ा तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा कि मैं ये चिराग इसलिए नहीं जलाता हूं व्हाइट हाउस के सामने जाकर कि मैं दुनिया को दिखाऊं, मैं इसलिए चिराग जलाता हूं व्हाइट हाउस के सामने जाकर कि दुनिया का अगर इंसानियत उनमें मर चुकी है तो मैं कम से कम ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज एक आदमी में इंसानियत जिंदा है, इसीलिए मैं जाकर व्हाइट हाउस के सामने चिराग जलाता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको भी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत सी सियासी पार्टियां हैं, मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी फलस्तीन के बारे में बोल रहा है। याद रखो कांग्रेस के पागलों, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। मैं इतना बोल सकता हूं कि तुम्हारे लोग मेरी बातें सुन के गूंगे हो जाएंगे और जवाब भी नहीं दे पाएंगे। दलील के साथ बोलूंगा। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।